साथियों, आज का वीडियो बहुत खास आपके लिए। क्या आप अंबानी जैसे बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। बहुत दौलतमंद होना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियां जीवन में चाहते हैं, सभी कुछ लाइफ में चाहते हैं, बहुत सारी सफलताएं चाहते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए सुनिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत काम की बात बताने वाला हूं, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अगर आज आपने मेरी बात समझ ली तो आप बहुत गहरी बात समझ जाएंगे, बहुत अच्छी बात समझ जाएंगे, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होने वाली है। साथियों, एक किसान बहुत ही दरिद्र, बहुत ही गरीब, जिसके पास बहुत कुछ था ही नहीं, बहुत थोड़ी जमीन थी, एक बैल था, छोटी सी झोपड़ी थी, कुछ छोटे टूटे फूटे बर्तन थे और 1 रुपया उसकी जेब में हमेशा पड़ा रहता था। जैसे तैसे उसका जीवन यापन चल रहा था। ईश्वर का भक्त था, भगवान में अपने आप को हर समय लीन रहता था। ईश्वर भक्ति उसका बस यही चल रहा था, उसका जीवन इस तरह से व्यतीत हो रहा था। कष्ट भी थे जीवन में, बिना पैसे के कष्ट होते हैं, क्योंकि जीवन में पैसा बहुत आवश्यक है। लेकिन यहां यह भी समझना चाहिए, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ आवश्यक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पैसे के विषय में और बहुत सारी खुशियों के विषय में, जो सभी हमें अपने जीवन में चाहिए, जो कि उस बेचारे के पास नहीं थी, जो कि बहुत गरीबी की हालत में अपनी स्थितियों को व्यतीत कर रहा था। एक रात उसके झोंपड़े के पास से भगवान शिव और पार्वती मनुष्य की भेष में, मनुष्य रूप में शिव और पार्वती उसके झोपड़े के पास से गुजरे। तो पार्वती की नजर उस किसान के ऊपर पड़ी। तो पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देखो ये आपका कितना भक्त है, हर समय आप में लीन रहता है, लेकिन देखो बेचारा कितना गरीबी का जीवन, निर्धनता का जीवन जी रहा है। आप इसके लिए कुछ करिए ना, कुछ करिए इसके लिए। भगवान शिव ने एक नजर उसे देखा, फिर पार्वती की ओर देखा, मुस्कुराए, बोले, देवी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पार्वती बोली, आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो सभी कुछ कर सकते हैं। बोले, इसकी किस्मत में सिर्फ इतना ही है जो इसके पास है। इसके पास 1 रुपया और एक बैल, इससे ज्यादा इसकी किस्मत में नहीं है। विधाता ने ही इसकी किस्मत में इतना लिखा है, इससे ज्यादा मैं कहां से दे दूं इसे, क्योंकि इससे ज्यादा इसे मिल नहीं सकता। पार्वती और शिव ये वार्ता करते हुए निकल गए। वो किसान जाग रहा था और उसने वो बात शिव और पार्वती की सुन ली, क्योंकि दोनों मनुष्य योनि में थे, मनुष्य भेष में थे, तो वो सुन ली उसने। अब इससे आगे क्या होता है वो आप समझिए, उससे पहले आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझ लीजिए। यहां पर आप समझिए पार्वती कौन है और भगवान शिव कौन है और वो किसान कौन है। इस चीज को थोड़ा ठीक से समझ लें आप। पार्वती है हमारा कॉन्शियस माइंड, क्योंकि कहानियां उदाहरण से ही होती हैं, कहानियां कभी सच नहीं होती। इसे कहानी की तरह ना लेके एक उदाहरण की तरह लें, क्योंकि कहानियां हमेशा उदाहरण के लिए दी जाती हैं। और मैं यहां पर एक उदाहरण के एग्जाम्पल के रूप में आपको यह कहानी सुनाई है। तो यहां एग्जाम्पल जो पार्वती है वो है आपका कॉन्शियस माइंड, और भगवान शिव जो है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और जो किसान है वो है आप। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, आपके कॉन्शियस माइंड ने एक डिमांड रखी सबकॉन्शियस से। सबकॉन्शियस ने समाधान दिया कि इसकी किस्मत में कुछ नहीं है, इतना ही है जो भी है इसके पास। समझिए, सबकॉन्शियस माइंड डिमांड दे रहा है कि बस इतना ही है इसके पास, और उस डिमांड को वो किसान रिसीव कर रहा है, क्योंकि वो ईश्वर में आस्था रखता है
अपने अंतकरण से वार्ता करता है, अपने अंतकरण से जुड़ा हुआ है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, इसलिए शिव की आवाज भी सुन पा रहा है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड उसे कमांड दे रहा है कि तेरे पास इतना है, समझिए इस बात को, यानी तेरे पास इतना रहेगा, ये 1 रुपया और ये बैल, बाकी थोड़ी सी जमीन या जो भी ये बर्तन वगैरह, ये तो रोजमर्रा की चीजें, धन के रूप में ये बैल और ये 1 रुपया तेरी जेब में रहेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कमांड दे दी, मैसेज दे दिया, और आपने वो गहराई से पकड़ लिया। अब आप इस बात को श्योर हो गए कि आपसे आपके अंतकरण ने बताया है कि आपके पास 1 रुपया तो रहेगा और ये बैल रहेगा, इतना तो हर हालत में आपको रहेगा। बस आपने इस चीज को हथियार बना लिया, इस चीज का प्रयोग कर लिया। तो यहां समझ लीजिए, लक्ष्मी का एक नाम चंचला है। लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती, कभी बंद के नहीं रहती। आप तिजोरी में बंद करके रह दो और रख दो और सोचो कि वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो चंचला है। उसे जितना चलाओगे, जितना रनिंग में घुमाओगे, वो उतना बढ़ेगी। अब किसान ने इस बात को समझ लिया। अब उसने उस 1 रुपए को, वो 1 रुपया तो उसके पास है ही, अपने उस बैल को तुरंत बेचाया, जितने में बिका बेचाया, और उन सारे पैसों को तुरंत कहीं निवेश कर दिया, अपने हाथ में भी नहीं लिया, किसी दूसरे के हाथों कहीं तुरंत निवेश करा दिया। अब उसके पास तो 1 रुपया और बैल रहना ही था, क्योंकि विधाता ने उसकी किस्मत में इतना लिखा हुआ है। तो तत्काल उसके पास विधाता ने या ईश्वर ने या ब्रह्मांड ने, जो भी कुछ आप कहना चाहो, 1 रुपया और बैल तुरंत उसके पास, क्योंकि उसकी किस्मत में था इतना रहना। अब वो उसने तुरंत वो बेचा और इस तरह से उसने निवेश करना शुरू किया, और निवेश करते करते वो बहुत ज्यादा ऐश्वर्य में, बहुत अच्छा खाना पीना, बहुत शहर सपाटे सब कुछ, लेकिन उसके पास रहता वही एक बैल और 1 रुपए का सिक्का। चारों ओर उसका साम्राज्य फैला हुआ, उसके नाम कुछ नहीं, लेकिन बहुत दौलत वाला। तो साथियों, इस चीज को समझ लीजिए, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको अंबानी या बहुत पैसे वाला बनने में देर नहीं लगेगी। यहां पर मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है आपके पास जो भी कुछ है उसे बेचकर आप अपनी अय्यासी या कहीं भी फूंक दो। मेरा ये समझाने का तात्पर्य है, आपके पास जो है उसका यूज करो, उसका प्रयोग करो, उसे बढ़ाओ। और दूसरा सबसे बड़ी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिस तरह उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात की, उसकी बात पे भरोसा रखा, उसकी बात को सुना और समझा, इस तरह अगर आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्टेड रहते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने अंतकरण की बातें सुनते हैं जो कि आप नहीं सुनते, आपने अपने अंतकरण की बातें सुननी बंद कर दी हैं। हमारा अंतकरण हमारे हर सही और गलत फैसले के लिए हमें हर बार टोकता है, लेकिन हम अनसुनी कर देते हैं, और नतीजा ये है कि हमारे सबकॉन्शियस ने हमसे बात करनी बंद कर दी है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस से बातें करना शुरू करेंगे ना, सबकॉन्शियस को आप क्या समझते हैं? सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ईश्वर वास करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। आपका संवाद सीधे ईश्वर से हो रहा है, और आप ईश्वर से जो भी मांगते हैं ईश्वर आपको देते हैं। ये आपको संवाद करना आना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी डिमांड रखनी है। कभी भी आप ईश्वर के सामने अपनी डिमांड इस तरह मत रखिए नेगेटिव वे में। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग जाते हो ईश्वर के सामने जाते हो और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। अच्छी बात है, हाथ जोड़ना चाहिए, और लेकिन आगे जो करते हो बहुत गलत करते हो। अब आप कहते हो ईश्वर मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे, मेरी वो मनोकामना पूरी कर दो, मेरी वो सफलता हो जाए, मैं वहां सफल हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आपकी डिमांड होती है ईश्वर से, जबकि यहां आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ईश्वर को इल्जाम दे रहे हैं, आप ईश्वर पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है।
सभी कुछ दिया ईश्वर ने आपको, आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। यहां मैं दो पंक्ति कहूंगा, मीना कुमारी की गजल है, बहुत मशहूर अभिनेत्री रही हैं, वो गजल भी लिखती थी। उनकी एक पंक्ति मुझे याद है, जिसका जितना आंचल था उतनी उसे सौगात मिली। तो यहां आपका जितना आंचल है उतनी आप सौगात ले सकते हैं, उतना बटोर सकते हैं आप जितना आपके क्षमता है। आप अपनी क्षमता विकसित कीजिए। ईश्वर ने तो आपको सभी कुछ दिया है। ये शरीर दिया है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये सभी कुछ है आपके पास। और इतने पूरी बॉडी, इसके अंदर कितने ऑर्गन्स, और फिर सुपर कंप्यूटर माइंड, और उस सुपर कंप्यूटर के अंदर एक ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की पावर आपके अंदर है। और आप ईश्वर से भिखारियों की तरह कुछ मांग रहे हैं, ये प्रभु दे दे। सब कुछ जिसने दिया है, जिसने सब कुछ दिया है, तुम्हें वैसा बनाया जैसा वो स्वयं है। स्वयं जैसा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने आपको। अपना ही एक रूप, अपनी ही पावर्स के साथ, अपनी ही शक्तियों के साथ आपके शक्ल में तैयार किया है, और फिर भी आप एक भिखारी की तरह मांग रहे हो। तो ये ईश्वर पर बहुत बड़ी उंगली है। ईश्वर के सामने जाओ, मांगने नहीं, ईश्वर का आभार व्यक्त करने जाओ, ईश्वर को कोटि कोटि नमन करने जाओ कि हे ईश्वर, तूने इतना दिया है, इतना पैसा दिया है, इतना धन दिया है, इतना दौलत दी है, इतनी खुशियां दी हैं, ये शरीर दिया है, सब कुछ तूने दिया, उसका आभार कैसे करूं? मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। साथियों, इस चीज को समझ जाओगे आप कि आपके लिए ब्रह्मांड के भंडार खुले हुए हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना सीख जाओगे। ईश्वर से जिस दिन बात करना सीख जाओगे, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं जो अप्राप्त हो। सभी कुछ ईश्वर ने आपको दिया है, और उसको प्राप्त करने के लिए साधन दिए हैं। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम।